Hello everyone. Today we are going to discuss angular momentum. So let us start angular momentum. Angular momentum क्या है? देखिए, angular momentum. एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है घुमाऊ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। जैसे टॉर्क आपने पढ़ा था, घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम इज द घुमाऊ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी। पी को आप क्या लिख सकते हो? पी को लिखोगे आर क्रॉस पी इज एम वी। तो एंगुलर मोमेंटम इज एम आर क्रॉस वी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम आर क्रॉस वी। इसको आप टॉर्क में जैसे हमने पढ़ाया था वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी या एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर। आर परपेंडिकुलर इंटू वी समझ में आ रहा होगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लेंगे आर को और आर के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अब देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम जो है बेसिकली तीन पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं किसी पॉइंट के अलोंग। कोई बॉडी अगर मान लो मूव कर रही है, कोई मास मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, मास m है, और किसी पॉइंट के अलोंग आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट के अलोंग निकालना चाहते हैं जो कि r दूरी पे है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम होगा m r क्रॉस v या m v r, m r क्रॉस v। तो पॉइंट के अलोंग हम निकालते हैं या किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस केस में जैसे कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है किसी अबाउट एन एक्सिस, मान लो इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, किसी वेलोसिटी v1 से रोटेट कर रही है, v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू होता है i ओमेगा। और फिर दोनों को, ये ट्रांसलेशनल है और ये रोटेशनल है, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो पहले आज हम देखेंगे सिर्फ ये ट्रांसलेशनल वाली बात देखेंगे। तो तीन तरीके से एंगुलर मोमेंटम को निकाला जाता है। अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज आई ओमेगा, एंड बोथ बॉडी मूव भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, उस केस में भी एंगुलर मोमेंटम आप निकालोगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। एंगुलर मोमेंटम इज एम आर क्रॉस वी, ये आपको याद होना चाहिए, एम आर क्रॉस वी। ठीक है। टॉर्क जो हमने पढ़ाया था पहले डिराइव कर दिया था सिंपल तरीके से। तो टॉर्क को आप देखो ऐसे भी डिराइव कर सकते हो। टॉर्क जैसे फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl बाई dt। dl को क्या लिखोगे? l। एंगुलर मोमेंटम अभी आपने पढ़ा r क्रॉस p बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो प्रोडक्ट रूल लगा के, तो ये क्या हो जाएगा? dr बाई dt क्रॉस p प्लस r, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, r क्रॉस dp बाई dt। देख सकते हैं ये देखो, dr बाई dt तो v हो गया और मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी है, तो v क्रॉस v इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो, एंड r क्रॉस dp बाई dt इज फोर्स, तो r क्रॉस f, दिस इज द एग्जैक्ट डेरिवेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, ऐसे आता है। ठीक है। अब यहां से देखिए, ये आपको समझ में आ गया r क्रॉस f। और एक चीज और देख लेते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम था वो i ओमेगा के बराबर कैसे आया, तो उसको भी देख लेते हैं। जो बॉडी रोटेट, प्योर रोटेशन कर रही है अबाउट द एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला उस एक्सिस के अलोंग i ओमेगा आता है। तो मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी है, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है और यहां से r1 दूरी पे है और ये मान लो मास है मोन है,
तो इसकी स्पीड क्या होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो r1 इंटू ओमेगा, एंड अगेन r1 एंड v इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो ऐसे ऐसे बड़े सारे मास पार्टिकल हैं, m1 m2 m3, ये m1 को कंसीडर किया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस o क्या लिखोगे, एल ओ इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, m1 r1, यही होता है ना, m1 r1 इंटू v1, ये v1 है, v1 साइन 90 तो 1 हो गया, तो m1 r1 और v1 क्या है, r1 इंटू ओमेगा। इसी तरीके से m2 r2 इंटू ओमेगा करोगे, एंड सो ऑन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओमेगा हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो ये क्या चीज है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इंटू ओमेगा। तो आ गया एल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हेन द बॉडी इज डूइंग प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, सो मोमेंट, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस इज आई इंटू ओमेगा। समझ गए, समझ गए। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क का यहां से आप देख सकते हो dl बाई dt, dl बाई dt। l क्या है, l आई ओमेगा है, तो I तो कांस्टेंट होगा, d ओमेगा बाई dt करोगे, तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस इज I अल्फा। दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। वैसे मोमेंटम होता क्या है बच्चों, मोमेंटम का मतलब होता है शक्ति, ताकत। तो कोई बॉडी अगर मास है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मास अगर है उस बॉडी में, तो उसकी इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन अगर बॉडी में स्पीड भी दे दिया जाए तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। जैसे कोई 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है और कोई 100 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है और उसका मास भी बहुत ज्यादा है, ट्रक है, तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम मींस उसकी शक्ति, मास इनटू वेलोसिटी। जितनी मास होगी उतना वेलोसिटी अगर ज्यादा हो और बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसकी मोमेंटम विल बी वेरी लार्ज। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो हमने मोमेंटम देखा, दो फॉर्मूला हमने यूज किया। एक फॉर्मूला, अभी हमने दो चीज सीखा, एक किसी पॉइंट, कोई पॉइंट मूव कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन, तो उस केस में मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उस केस में एंगुलर मोमेंटम होगा mrv या mvr sin 90। और अगर कोई बॉडी प्योर एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट कर रही है तो आई ओमेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो तीन टाइप से हम एंगुलर मोमेंटम को निकालते हैं। तो देखते हैं, छोटे छोटे एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब इतना समझ जाओ कि घुमाओ इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, घुमाओ इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम टॉर्क की तरह ही है। जैसे टॉर्क हमने पढ़ाया था वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी है। वहां घुमाओ इफेक्ट ऑफ फोर्स था, यहाँ घुमाओ इफेक्ट ऑफ मोमेंटम है। जैसे देख लो, जैसे टॉर्क वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि जैसे मान लो कि कोई मैं जा रहा हूं कहीं, ये मैं मास m है और v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, और ये एक्सिस है, ठीक है। यहां ये कोई पॉइंट A है जहां से कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, और कोई यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो मैं t टाइम के बाद यहां से यहां चला गया, mv मान लो किसी समय ये, और ये अपनी r है, तो मेरी मोमेंटम क्या होगी। मैं एंगुलर मोमेंटम पूछना चाहता हूं। पहले इनिशियली मैं यहां था, कुछ समय के बाद यहां चला गया, यहां चला गया, तो व्हाट वुड बी माय मोमेंटम, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इज ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग द बॉडी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, सीधा मूव कर रहा है, तो व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर सम टाइम t विल बी व्हाट, 0। r क्रॉस v देखो एक ही साथ है, साइन 0। लेकिन अगर मान लो इसके o पॉइंट के अलोंग, o पॉइंट से कोई उसको देख रहा है, तो LO आफ्टर टाइम t या टाइम मान लो यहां पे हो है, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, यहां पे उसकी r, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, r परपेंडिकुलर, r का परपेंडिकुलर आप देख रहे हो ना, mb परपेंडिकुलर,
मतलब कहने का मतलब है कि ये आगे जाए चाहे पीछे जाए, किसी भी पॉइंट पे जाए, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। और साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये कट जाएगा। तो चाहे हम यहां एंगुलर मोमेंटम निकाले, टॉर्क में भी बताया था, यहां निकालें या यहां निकालें, इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट एट एवरी मोमेंट। दिस थिंग इज क्लियर बिकॉज दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड। ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स्ड है और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम आर क्रॉस वी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो समझ आ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी लीनियर मोशन कर रही है टाइम के साथ किसी भी पॉइंट पे, इसकी एंगुलर मोमेंटम इस केस में कांस्टेंट है। ये समझ में आ गया। ऐसा टॉर्क में भी हमने कराया था कि बॉडी को यहां से देख रहे हैं, मैं जा रहा हूं, फिर मुंडी सर को घुमा के यहां से देख रहे हैं, तो टॉर्क चेंज नहीं हो रहा था। टॉर्क वुड नॉट चेंज इन द सेम वे एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग हियर। दिस थिंग इज क्लियर। कि किसी बॉडी को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया, अभी मैं मोमेंटम फॉर अ पॉइंट बॉडी की बात कर रहा हूं, रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मान लो यहां से प्रोजेक्ट कर दिया किसी स्पीड से, मान लो यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके यहां पे गिरेगा ऐसे। तो कह रहा है कि टी टाइम के बाद इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, निकाल लोगे। टी टाइम के बाद मान लो यहां पे है ये, टी टाइम के बाद यहां पे है, तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। और इसको टॉर्क मेथड से आप कीजिए, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, और ये डिस्टेंस टी टाइम के बाद क्या होगा, u cos थीटा इंटू टी। टॉर्क आप इसका टॉर्क निकाल सकते हो, आर क्रॉस एफ, देखो एफ और आर, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा बताइए। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा u cos थीटा डिस्टेंस इंटू टी इंटू mg। दिस इज टॉर्क, f इज mg और डिस्टेंस फ्रॉम दिस हियर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, u cos थीटा इंटू टी है, ये टॉर्क होगा। और अभी हमने सीखा कि टॉर्क इज इक्वल्स टू dl बाई dt होता है। तो dl को क्या लिखोगे, dl इज इक्वल्स टू टॉर्क dt, इंटीग्रेट कर दो मोमेंटम निकल जाएगा। टॉर्क कितना आया था, टॉर्क आ गया था u cos थीटा mg t dt को इंटीग्रेट कर दो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम इस केस में कितना हो गया, u cos थीटा mg t स्क्वायर बाई 2। तो यू कैन डू द प्रॉब्लम लाइक दिस वे, ऐसे भी कर सकते हो आप। टॉर्क निकाल लो, टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी होता है, डीएल उसको इंटीग्रेट कर दो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है। या आप उस मेथड से जाओगे तो लॉन्ग मेथड होगा, टॉर्क निकाल कर और उसको इंटीग्रेट कर दो, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट इज यू cos थीटा mg टी स्क्वायर बाई 2। समझ आया, u cos थीटा mg टी स्क्वायर बाई 2। टॉर्क आर क्रॉस एफ किया है बेटा, ये आर है, u cos थीटा टी इज आर एंड एफ इज mg। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। बेटा चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए और कैसा लग रहा है बताइए। थैंक यू वेरी मच।